राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि मात्र कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। एक चैत्र नवरात्रि, दूसरे शारदीय नवरात्रि के अलावा जो है दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। दोस्तों, हर नवरात्रि का अपना एक अलग और एक खास महत्व होता है। अब हमारे बीच जो है दोस्तों जल्दी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से जो है माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से वह अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर पर अखंड ज्योति जलाते हैं और 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों कहीं लोग जो है अखंड व्रत भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जो है कई व्यक्ति जो है हमारे बीच में से नवरात्रि के व्रत पूरे भी रखते हैं। हर दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करके माता रानी के समक्ष व्रत भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुछ महिलाएं भी जो है तो इस व्रत को करती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो ये व्रत नहीं रखती है, तो ये शुभ होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज हम इस वीडियो में उन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो मां नाराज हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पति किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें भूल से भी इस नवरात्रि के व्रत को नहीं रखना चाहिए। अगर आप ये नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो दोस्तों आपके घर में मुसीबतें आ सकती हैं, आपके पति के ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, आपके संतान के ऊपर आ सकती है और आपके घर में जो है दोस्तों पुण्य फल की जगह जो है दोस्तों कष्ट आ सकते हैं। तो भूल से भी इन महिलाओं को जो है दोस्तों नवरात्रि के ये व्रत जो है भूल से भी नहीं रखने चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सी है वो महिलाएं जिन्हें ये व्रत नवरात्रि के व्रत नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहली जो है दोस्तों तलाकशुदा महिला या फिर पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है नवरात्रि के व्रत तलाकशुदा महिला या फिर पुरुष को, इस पर दोस्तों पुरुष भी शामिल है। जी हाँ, तलाकशुदा महिला या फिर पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन होता है जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। तो जो भी तलाकशुदा महिला या फिर तलाकशुदा पुरुष है तो उन्हें भूल से भी जो है नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर ये नवरात्रि का व्रत आप रखते हैं तो माता रानी आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और माता रानी आपसे क्रोधित होकर आपके घर में कष्ट आदि आ सकते हैं। टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है, खासकर पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत ही अधिक खुश होती हैं। अब अगला जो महिला है वह है दोस्तों वैश्या। जी हाँ, वैश्या को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और न ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। इसलिए वैश्या को कभी उपवास नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब जो दोस्तों घातक रोग से पीड़ित महिलाएं होती है, कई बार क्या होता है कि दोस्तों महिलाएं बीमार अवस्था में भी जो है व्रत रख देती हैं। दोस्तों अगर आप भी कोई जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि है, तो आपको भूल से भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए ऐसे में व्रत आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों व्रत की स्थिति नहीं होती है। इस स्थिति में अगर हम व्रत करते हैं तो दोस्तों हम और भी अधिक बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्रत किसी भी कारणवश टूट सकता है। तो आप भूल से भी जो है ये व्रत घातक रोग से पीड़ित महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगली जो महिलाएं हैं कि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं कि जो नवरात्रि या फिर अन्य कोई व्रत होता है तो उन्हें जो है दोस्तों एक शो के रूप में देखते हैं। जी हाँ, व्रत को शो के रूप में देखना, इन महिलाओं को भूल से भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत को शो के रूप में देखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे घोर बहुत ही अत्यधिक पाप माना जाता है। इस व्यक्ति को जो है दोस्तों जो भी व्रत को शो के रूप में मानता है उसे नरक लोक की प्राप्ति होती है।
ऐसा करने से न केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। तो ऐसे पुरुष या फिर स्त्री से देवी प्रश्न नहीं होती है बल्कि आपको नष्ट कर देती है। तो जो भी जातक व्रत को, जी हाँ दोस्तों, व्रत को मजाक के रूप में देखता है, शो के रूप में देखता है, तो उनको भूल से भी नवरात्रि या फिर अन्य कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगला जो है कि बार बार गाली देने वाले। दोस्तों महिला हो या फिर पुरुष, ये दोनों के लिए नियम लागू रहता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बार बार उन्हें गाली देने की आदत होती है। तो गाली देना हमारे शास्त्रों में महापाप बताया गया है। तो आप एक, जो भी महिलाएं पुरुष, जो भी जातक है जो बार बार गाली देने की उनको आदत है, तो इन लोगों को जल्द ही गाली देना बंद कर देना चाहिए। अगर माता रानी का व्रत और पूजा करनी है तो हमेशा मीठा बोलें। मीठा बोलेंगे तो माता रानी आपसे बहुत ही खुश होगी, और गाली दोगे तो माता रानी नाराज हो जाएगी। दोस्तों गाली, जो भी जातक गाली देता है तो वो व्रत लागू नहीं होता है बल्कि इससे माता रानी नाराज हो जाते हैं। तो भूल से भी गाली देने वाले जातकों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। अब अगला है जो दोस्तों, की भूल से भी नवरात्रि में मदिरा पान मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि ये आदि शक्ति दुर्गा भवानी का उत्सव है। उन्हें प्रश्न करने के लिए हमें अपना आचरण पवित्र बनाना बहुत ही आवश्यक है। जो है दोस्तों, नवरात्रि में इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मांस मदिरा आदि खाता है, उन्हें नवरात्रि के इन 9 दिनों में इस चीज़ का जो है दोस्तों परहेज रखना चाहिए। अब अगला है कि दोस्तों, नवरात्रि व्रत में काले रंग के कपड़े भी आपको नहीं पहनने चाहिए। जो भी जातक महिलाएं जो है व्रत रख रहे हैं तो उनको इस बात का विशेष खास रूप से ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के कपड़े आदि नहीं पहनने चाहिए। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में सिलाई बिल्कुल भी ना करें। सामान्य रूप से किसी को भी नवरात्रि में सिलाई का काम जो है भूल से भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, तो नवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए, इसके लिए पूरी जो है दोस्तों, आपको किसी भी तरह के मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं तो दोस्तों माता रानी आपसे नाराज हो जाती है और घर में कष्ट आने लगते हैं, घर में दुख दुविधाएं आने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों ये तामसिक चीज़ें हैं। तो तामसिक चीज़ें खाने वाले लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। अब अगला जो दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत निषेध माना गया है। जी, आपके घर पर जो भी महिलाएं संतान देने वाली हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो भूल से भी नहीं करें। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखने वालों को दाढ़ी मूछ बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में नाखून आपको भूल से भी नहीं काटने चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान आप रखिएगा। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं या फिर माता की चौकी रख रहे हैं, तो अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो घर खाली छोड़कर कभी भी आपको नहीं जाना चाहिए।